नमस्कार, JKIT की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन। अब तक हमने पढ़ा है मेंस्ट्रुएशन के 2D फिगर्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन के 3D फिगर्स के बारे में। आइए हम जानते हैं 3D फिगर्स के अंदर क्या क्या आता है। 3D फिगर्स के अंदर आते हैं गन, गनाब, बैलन, शंकु, गोला और अर्धगोला। सबसे पहले हम बात करते हैं गन के बारे में। गन, इसके 6 फलक होते हैं, 8 कोने होते हैं और 12 भुजाएं होती है। सभी भुजाएं इसकी बराबर होती है और इसके जो फलक होते हैं वो वर्गाकार होते हैं। गन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है मतलब इसके जितने भी फलक हैं उन सब का क्षेत्रफल। क्योंकि इसका प्रत्येक फलक वर्गाकार है और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर और इसके 6 फलक हैं इसलिए इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र होगा 4 इंटू भुजा स्क्वायर। घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर। घन का आयतन भुजा क्यूब। फलक का विकर्ण भुजा इंटू √2 और आंतरिक विकर्ण का सूत्र होता है भुजा इंटू √3। ये सूत्र वहाँ काम आता है जब हमें बोला जाता है कि एक घनाकार कमरे में मैक्सिमम कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं घनाभ की। घनाभ में भी 6 फलक, 8 कोने और 12 भुजाएं होते हैं। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। इसके आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई और इसके आयतन का एक और सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। घनाभ के विकर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। इसका जो आधार होता है वो आयताकार होता है और आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसके बाद हम बात करते हैं बेलन की। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr(h), जहाँ h इसकी ऊंचाई, पाई का मान 22/7 और r इसकी त्रिज्या है। बेलन के दोनों सिरों का क्षेत्रफल, क्योंकि इसके सिरे वृत्ताकार होते हैं और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और इसके 2 सिरे होते हैं इसलिए इसके सिरों का क्षेत्रफल होता है 2πr²। इसके आयतन का सूत्र होता है πr²h। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है इसका वक्र पृष्ठ और इसके दोनों सिरे। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जिसका सूत्र होता है 2πr(r+h)। इसके बाद हम बात करते हैं शंकु की। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πrl, जहां l इसकी तिर्यक ऊंचाई और r इसके आधार का त्रिज्या है। शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr कोष्ठक के अंदर r+l। शंकु के ढालू भाग की लंबाई का सूत्र होता है अंडर रूट r² + h², जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु का आधार वृत्ताकार है इसलिए इसका क्षेत्रफल होता है πr² और इसके आयतन का सूत्र है 1/3 πr²h। इसके बाद आता है गोला। गोले को हम समझ सकते हैं एक गेंद या फुटबॉल और इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का भी यही सूत्र होता है और गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³। इसके बाद हम बात करते हैं अर्धगोला। अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है 2/3 πr³। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr² और अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr²। धन्यवाद।